नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो वास्तु में। दोस्तों, दीपावली आने वाली है। दीपावली पर सुख, शांति, समृद्धि, व्यापार की अभिवृद्धि कैसे हो, कब, किस विधि, किस मुहूर्त, किस क्रिया से हम करें दीपावली को, उत्सव को महोत्सव के रूप में। तो आइए हम समझते हैं। इस बार बड़ा कन्फ्यूज़न है कि धन्य त्रयोदशी कब है और दीपावली कब है। त्रयोदशी साहब 13 तारीख को है, चूँकि उस दिवस ही आपके लिए वह त्रयोदशी ही धन्य हुई थी। भगवान महावीर पावापुर वन में बैठ कर के योग नियोग करके बैठ गए थे। इस दिवस से ही आपको दीपावली प्रारंभ कर देना है, यानी धन्य त्रयोदशी के दिवस आपको अपने घर की पूर्व दिशा में साफ सुथरा करके मंगलाष्टक दिग्वंदना करके एक अखंड ज्योत, ज्ञान ज्योत को जला देना है और मंगल कलश स्थापित कर देना है। इसके उपरांत आप प्रति दिवस उसी स्थान पर बैठ करके वर्धमान मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित आपके सारे मनोवांछित कार्यों की प्राप्ति होगी। अब रूप चौदस, इस दिवस भी आप जप करेंगे, जितने ज़्यादा जप कर सकें उतना अच्छा है, लेकिन 14 तारीख को नहीं, बल्कि 14 तारीख को आपको दोपहर से ही 2:18 से अमावस्या प्रारंभ हो रही है और नेक्स्ट डे यानी कि 15 तारीख को 8:37 तक अमावस्या है। इसलिए आप प्रातःकाल उठ करके और जाप इत्यादि प्रारंभ करके 15 तारीख को सामायिक इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करके आप भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मंदिर में जाकर के मना करके घर में आकर के आप सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:37 तक आप पूजा अर्चना अपने घर की, व्यापार की, प्रतिष्ठान की कर सकते हैं। और इसमें विशिष्ट रूप से आप ध्यान रखेंगे मुहूर्त का। यदि जो व्यक्ति गोधूली बेला में संध्या काल में भी करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख को सूर्योदय के साथ 10:37 तक अमावस्या रह रही है। इसलिए अमावस्या 15 तारीख को ही मानी जाएगी और या यूं कहूं कि दीपावली 15 तारीख को ही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि स्वाति नक्षत्र आपका 14 तारीख को रात्रि के 8:18 तक है, तो स्वाति नक्षत्र की जो क्रियाएं हैं वह आप 14 तारीख को रूप चौदस के दिन कर सकते हैं। लेकिन भगवान महावीर के निर्माण के उपरांत यानी अमावस्या के प्रातःकाल ही भगवान राम भी वन से लौट के आए थे, तब हमने दीप मालिकाएं सजाई थी। और जब भगवान महावीर को मोक्ष हो गया था, उनके गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, केवल ज्ञान की ज्योत हमने जलाई थी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें विधि विधान क्या करना है और इस अमावस्या पर क्या ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, उसको हम अपने घर में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में कैप्चर कैसे करें। धन्य त्रयोदशी के दिवस ही हमारा मुहूर्त आ रहा है। यह सुबह 7:30 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक हम अपने घर में एक अखंड दीप प्रज्वलित करें और इस दिवस ही हम प्रवेश द्वार पर यह स्वास्तिक यंत्र विधि विधान पूर्वक सगुण में सांस को रोक करके बना सकते हैं। यह आपके प्रवेश द्वार पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी को प्रवेश की इजाज़त वर्ष भर नहीं देगा। यह अष्टगंध से अथवा केसर से सूर्य स्वर के पृथ्वी तत्व में सांस को रोक करके सगुण में अंकित करेंगे, तब आपके लिए बहुत प्रभावी होगा। तदुपरांत बाद आप 24 आम के पत्तों का मुख्य द्वार पर बंधनवार टांगेंगे, रंगोली डालेंगे और आप अपने विधि विधान पूर्वक जब पूजा करेंगे, आप अपनी पूर्व दिशा अथवा ईशान दिशा में, तो आप पश्चिम की दीवार पर यह श्रीकार बनाएंगे और लिखेंगे श्री वीतरागाय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री गौतम गणधराय नमः, श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। श्री शुभ लाभ लिखना ना भूलें। आप अपने प्रवेश द्वार पर भी शुभ लाभ लिखिएगा। इस तरह से आप
विधिवत बैठ करके और एक पाटे को शुद्ध साफ करके अष्टमंगल द्रव्य को रख करके और 16 दीप प्रज्वलित करेंगे। प्रत्येक दीप में 4 वाती अनंत चतुष्टय के प्रतीक और 16 दीप 16 कारण भावना के होंगे। इसमें आप जो विशिष्ट बात का ध्यान रखेंगे कि सुबह 10:37 के अंदर ही आप अपने घर में, आप अपने प्रतिष्ठान में पूजा कर लेंगे। पूजा करने के पूर्व उस स्थान पर आप मंगलाष्टक, दिग्वंदना, इस दिवस आप दिग्वंदना पीली सरसों में काले उड़द को मिक्स करके करेंगे तो घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक एनर्जी शेष नहीं रह जाएगी। इस तरह से आप मंगल कलश में विशिष्ट सामग्री आप भरेंगे। मंगल कलश में 5 हल्दी, 5 सुपारी, पीली सरसों, पंचरत्न और पंचरत्न के साथ साथ आप इसमें स्फटिक मणि इत्यादि मंगल कलश में ₹1.25 चांदी का भी होगा। साबुदाना भरेंगे अखंड सौभाग्यवती महिला से भरवा करके और गले के साथ साथ आपके यह कलश आपके प्रतिष्ठान के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। अब हम चलते हैं कि यदि आपने अपने घर की यह पूजा कर ली तो अब आप व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी आपने बही खाता, आप अपने उपकरण यानी कि जो भी आपकी फैक्ट्री है उसके उपकरण अथवा जिन उपकरण का प्रयोग किया जाता है उनमें क्या करेंगे। सर्वप्रथम आप बही खाते में एक स्वास्तिक यंत्र बनाएंगे सगुण में सांस को रोक करके इस तरह से। दूसरा, आप अपनी दीवार पर व्यापारिक प्रतिष्ठान पर धन प्राप्ति 36 यंत्र यह पश्चिम दिशा में बनाया जाएगा। इसकी विधि विधान होती है कि छोटा अंक सबसे पहले लिखा जाता है, सांस को रोक करके ही यंत्र बनाया जाता है। अब गद्दी यानी जहां आप बैठते हैं वहां पर व्यापार खूब कैसे चले, गद्दी के नीचे का यह यंत्र भी इस दीपावली की रात्रि में बना करके और दोज के दिवस आप अपनी गद्दी के नीचे स्थापित करेंगे केसर से अथवा अष्टगंध से। अमावस्या की रात्रि में आप काजल अवश्य बनाएंगे। काजल का क्या उपयोग करेंगे? काजल नजर दृष्टि को बचाता है। आपके अपने घर में, आपके अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में कभी नजर दृष्टि का शिकार ना हो, उसमें भी आप सगुण में एक काजल का ही स्वास्तिक छोटा सा अंकित कर देंगे। इस तरह से आप अपने गले में पूजा कैसे करेंगे? गले में आप सफ़ेद सरसों, पीली सरसों और काली हल्दी रखेंगे, स्थापित करेंगे। इस तरह से आपके गले में खूब रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। आप से मैं पुनः कहता हूँ कि इस दिवस आपको अपने घर में विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों को गुंजायमान करना है, ना कि पटाखे जला करके आपको पूरे वातावरण को प्रदूषित कदापि नहीं करना है। सच्चे तरीके से तो वही दीपावली होगी जब हम देसी गाय के घी के 16 दीपक 4 बाती 64 ज्योत के साथ प्रज्वलित करके पूरे घर में सकारात्मक एनर्जी का अंबार लगा दें। दीपावली शुभ मंगलमय हो। जय जिनेंद्र।